हाय दोस्तों, नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सब पर कृपा करे, हम लोगों के सपने पूरे हो, हमें हिम्मत मिले। मुसीबतें आती हैं लेकिन मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत हो और अपने हिम्मत से, अपने जज्बे से हम उसको हरा सके और हम आगे लाइफ में बढ़ सके। एंड उसके साथ ही हम रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी का 7वां पार्ट पढ़ेंगे कि अब युद्ध में क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड प्लीज वॉच माई वीडियो, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर, एवरीथिंग। सप्तम सर्ग। रथ सजा, भेरिया धमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल। कूदा सयंदन पर गरज कर्ण, ज्यो उठे गरज क्रोधादन काल। बज उठे रोर कर पटहा कंबु, उलसित वीर कर उठे हूँ। उच्छल सागर सा चला, कर्ण को लिए शुद्ध सैनिक समूह। अब युद्ध हो रहा है कर्ण और अर्जुन के बीच, तो ये उसका भूमिका बांधी जा रही है। यस। अंगार वृष्टि पा धधक उठे, जिस तरह शुष्क कानन का तृण। सकता न रोक शस्त्र की गति, पुंजित जैसे नवनीत मसरण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद मनुज का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से बिध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ वो दिशा, जिधर भी झुका कर्ण। भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज, लोग मन ही मन पछताते थे। दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन शुभ, राधे गरजता था क्षण क्षण। सुन सुन निनाद की धमक, शत्रु का व्यू लरसता था क्षण क्षण। अरे की सेना को विकल देख बढ़ चला, और कुछ समुत्साह, कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह। तो ये बताया है कि जब कर्ण युद्ध में था तो उसकी जो शक्ति थी, जिस तरीके से वो लोगों को मार रहा था, उस देख के सब डर रहे थे। पांडु सेना में बहुत हाहाकार मचा था। देवर सो स्केयर्ड, वो सोच रहे थे, वो पछता रहे थे कि हम क्यों युद्ध में आए, ये तो आज हमारा दिन खत्म है। गर्जा अंशक हो कृपा, शल्य देखो कि आज क्या करता हूँ। कांते कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभी, अवश्य जय की रणबीच बजा करके। तो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि यस, आज तो हम इन पांडवों को खत्म कर देंगे। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। अब आगे धर्मराज यानी महाराज युधिष्ठिर, पांडु पुत्र, पांडु के ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि कर्ण के छोटे भाई। लेकिन अगर कर्ण को हटा दे तो अग्रज, अग्रज मीन्स बड़े भाई, मुझे पता है। तो इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण, कोप पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकीना गहरी चोट, युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। वो थे तो धर्मराज, लेकिन कर्ण के सामने टिक पाना वॉज नॉट ईजी फॉर हिम। सिर्फ अर्जुन ही कर सकता था सामना, और जो बहुत बड़े बड़े धनुर्धर थे। भागे वे रण को छोड़, कर्ण ने झपट कर दौड़ कर कहा ग्रीव। कौतुक से बोला महाराज, तुम तो निकले कोमल तीव। हाँ, भीरू नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। कर्ण ने कहा है विप्र आप सेविय धर्म तरु तले कहीं निर्जन वन में। आप तो धर्मराज है, कहीं जाके धर्म का काम कीजिए। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। क्या काम है आप जैसे साधु महापुरुष का जो धर्म की बात करते हैं। यहाँ तो क्षत्रिय चाहिए जो लड़ने का जज्बा रखता हूँ। मत कभी क्षत्रियता के धोखे रण का प्रधा झेला करिए। जाइए नहीं फिर कहीं गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागी विपन हो समर छोड़, ग्लानी में निमज्जित धर्मराज। अब धर्मराज जानते थे कि कर्ण बात तो सही कह रहा है, अपोजिट पार्टी में है, अगेंस्ट है, दुश्मन है, लेकिन सच सच है। सोचते कहेगा क्या मन में, जाने ये शूरों को समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानी सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। कर्ण ने चाहते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ नहीं करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुंती से वादा किया था, अपनी माँ से वादा किया था कि माँ तेरे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। मैं अर्जुन के अलावा किसी भी और भाई को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। उनको मैं अभय दान देता हूँ, उनको जीवन दान देता हूँ। तो यस, अब ये बात तो युधिष्ठिर जानते नहीं थे, तो वो सोच रहे हैं कि क्यों नहीं इसने मुझे मार दिया, मुझे अब ग्लानी में रहना पड़ेगा, मतलब मेरे इतिहास में रहेगा कि मेरी इमेज बन गई है कैसी। समझे न हाय कौन ते, करने छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजय की कृपाण।
लेकिन अदृश्य ने लिखा, कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया, खड़क का छीनकर ग्रास उसे मां के आंचल में डाल दिया। तो उसने अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा करा। कितना पवित्र ये शील! कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी मां की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव, युधिष्ठिर, नकुल, भीम को बार बार वश में लाकर कर दिया मुक्त। हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर उसे उन्हें चैलेंज किया, मजा चखाया, भाइयों के साथ मजे लिए, लेकिन जीवन दान दे दिया। उनकी जान ने ली, उन पर कातिलाना हमला नहीं करा। देखता रहा सब शल्य, किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वो चकित, कर्ण की ओर देखिए पुरुष वचन, रे सूत पुत्र, किस लिए विकट ये काल पृष्ठ धनु करता है? मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है? तो शल्य ने क्वेश्चन किया। वो देख रहा है कि भाई इनको पांडवों को पकड़ रहा है, लेकिन इनको मार नहीं रहा, उनको बार बार अभिदान दे रहा है, उनको छोड़ दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या? मारेगा रियो को कि उन्हें दे जीवन, स्वयं मरेगा क्या? रण का विचित्र खेल, मुझे तो समझ कुछ नहीं पड़ता है। कायर अवश्य कर, याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। अब शल्य कर्ण क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि भाई कर्ण ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्यों बार बार पांडवों को छोड़ रहा है। हंसकर बोला राधे, शल्य, पार्थ की भीति उसको होगी, क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। मैं गलत काम नहीं करता, जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूँ। मैं तुम्हारे कहने पे, किसी के कहने पे नहीं करूंगा, जो मेरा दिल कहेगा मैं वो करूंगा। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्षु, अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ, चंचल किस अंतर के सुख से। ये कथा नहीं अंतपुर की, बाहर मुख से कहने की है। ये व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। ये व्यथा सबके सामने कहने की नहीं है कथा। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सधर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सल में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या? ये लोभ मृतिकामय जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या? ये देह टूटने वाली है, इस मिट्टी का कब तक प्रमाण? मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को। ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल है मौल की निकातर नयनों के पानी के। ये 4 फूल प्रचंड दान है किसी महाबल दानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी। ये 4 फूल पाकर हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको, ये कर्तव्य नादानों का है। ये खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं। दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझा न सकते ही शल्य से, बोला प्रलाप ये बंद करो। अब शल्य सारी कहानी समझ नहीं पाया कि भाई कर्ण के हृदय में क्या है, उसकी बुद्धिमत्ता क्या है, उसका इंटेलिजेंस लेवल, वो क्यों इस तरह की बातें कर रहा है। तो शल्य ये समझ नहीं पाया, वो अनजान इन सब चीज़ों, ही इज टोटली अनअवेयर ऑफ दिस। तो वो बोला प्रलाप ये बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। हिम्मत हो तो समर करो, युद्ध करो, बकवास मत करो। लो वो देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है। पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई देती है। पार्थ अर्जुन, क्या वेगवान है अश्व, देख विद्युत शर्मई जाती है। आगे सेना छट रही, घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल ये पहुंच गया, सायक संधानित तूर्ण करो। थे विकल सदा जिसके हित, वो लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर पारावार हुआ। दम्बोहिल नाथ का कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिसने प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया। अब शल्य ने बताया कि देखो वो पार्थ का युद्ध, उसका रथ आ रहा है। अब तो वो बात सुनकर कर्ण खुश हो गया। कर्ण हो गया कि नियति ने जिस कारणवश हमारा हम दोनों का निर्माण हुआ है, हम दोनों जिस पर्पस के लिए आए, हमारा वो मोमेंट आ चुका है टू सर्व आवर पर्पस, अपना कर्तव्य निभाने का। मजा आएगा। जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वो क्षण। आओ हम दोनों विषेक वही पूजित हो, जय जयकार करे। मर्म छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करे। पर सावधान, इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज ही सोना होगा। आज आमने सामने तो एक तो जाएगा, कोई ना कोई तो जाएगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय अंतिम कर लेना है। शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर ही धर देना, या तो मरना है या मारना है। कर्ण का देखिए दर्पपात का, दहका उठा रविकांत हृदय।
बोला, रे सारथी पुत्र, किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय, पर कौन रहेगा यहाँ, बात ये भी बताए देता हूँ, धड़ पर से तेरा शीस मोड़ ले भी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया। अपने जानती विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया, पर कर्ण झेल वो महाविषिक कर उठा काल सा अट्ठास, रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया निनत से दिशाकाश। बोला, शाबाश वीर अर्जुन, ये खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर वो बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस सन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त वक्ष स्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा, रौद्रता में भर के हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित सयंदन, तब तक रथ में ही विकल बिरध मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। कर्ण का देख ये समर शौर्य संकर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने, अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। जब अर्जुन ने कर्ण के ऊपर प्रहार किया तो कर्ण ने कहा कि मैं कवच और कुंडल नहीं है मेरे पास, इसका मतलब कमजोर नहीं हूं, तो सही से मुझ पर वार करो। और जब कर्ण ने उस पर वार किया तो पार्थ रथ पर गिर पड़ा। तो सब लगे पूछने, अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ, पार्थ खत्म हो गया क्या। पर नहीं, मरण का तट छूकर हो उठा अचित अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधादन गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरित युद्ध। अब युद्ध चल रहा है आमने सामने। प्रावृत से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस और कर्ण मात्र दंड सदृश, उस और पार्थ अंतक समान, रण के मिस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगी दो क्षिति कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, संवृत कर सके स्वयं सुरगण, भर गया विमानों से तिल तिल कुरु, भू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस, प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर, ऊपर स्तंभित दिन मणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण, मैं अश्वेशन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कृपा धनुष पर चढ़ शर्वे तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत सयंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समझ साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विद करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पालूंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत करने शार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। अरे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का ये पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वो सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भरी तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांत बिगाड़ू में, सांपों की जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारू मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी ये कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काको दर को कर विदा कर्ण, फिर बड़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण बल से धकेल अरि के दल को, जैसे पलावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वो आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर अंशक व लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं।
कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार, किस गौरव से ये वीर द्वरत कर रहा समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फूट जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिरगुड वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूं। और देख चरम वीरता, आज तो यही सोचता हूं मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा।